दो बॉल है, 20-20 ग्राम का मास सेम है दोनों पर, और 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से इसको सर 40 से 10 फेयर आइडेंटिकल, ठीक तो है। तो एक ही पॉइंट से उसको सस्पेंड किया गया है इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से। ये है 40 सेंटीमीटर, आइडेंटिकली चार्ज। तो आइडेंटिकली मतलब दोनों पर चार्ज का नेचर और अमाउंट सेम होगा, तो अमाउंट और नेचर सेम होगा तो रिपेल करेगा। तो जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो ये सेपरेशन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पर का चार्ज फाइंड करना है, मास गिवन है तुमको कितना ग्राम, हाँ चार्ज फाइंड करना है क्यू कितना होगा। ये इक्विलिब्रियम में है तो कोई एक बॉल का इक्विलिब्रियम कंसीडर करो। तो इस पर एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा, एक टेंशन फोर्स लगा, एक mg लगा। इसको 20 से एक पहले एक लाइन वर्टिकली ले लीजिए, तो यहां पर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो t का एक कंपोनेंट इधर t cos थीटा और इधर t sin थीटा, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फाइंड क्या करना है, चार्ज। हाँ तो इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वेट करोगे t sin थीटा से ना, और mg को इक्वेट करोगे किससे, t cos थीटा से। डिवाइड कर लो दोनों को, तो tan थीटा बराबर Fe बाई mg ना, और Fe को फिर क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है ना, तो 4/100 का होल स्क्वायर बाई mg। क्या यहां से क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना, क्यू बराबर अंडर रूट ये mg tan थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू निकालना है ना, ठीक है। ये सब इधर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 4/100 का सब कुछ अंदर आ जाएगा। और tan थीटा यहां से निकाल लो, ये लेंथ पता है और ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। वैल्यू आ रहा है जैसे 1/20 से cos थीटा का निकाले ना, तो 1/20 आया, तो कैसे डालेंगे थीटा का वैल्यू। cos थीटा आया ना, cos थीटा sin थीटा बराबर p बाई एच हुआ ना, तो cos थीटा फिर निकल जाएगा, तो tan थीटा निकल जाएगा। तो बस अजीब सा वैल्यू आ रहा था। फिर देखो ये कौन बात, sin थीटा तो यहां दिख रहा है हमको कितना, 2/40 ना, तो 1/20 हुआ। तो cos थीटा निकाले, पहले इसके लिए क्या निकालेगी, बेस निकालेगी, बेस इस फॉर्मूला से निकालेगी ना। cos थीटा है 1/20 परपेंडिकुलर नहीं दिया, cos sin थीटा ना p बाई एच होता है, इस एंगल के लिए p ये हुआ ना, एंगल के सामने ना p होता है नहीं। तो cos थीटा में ये बेस ये लेंगे, ये पता करना होगा ये कितना होगा, इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर का अंडर रूट, नहीं ये सब सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब m का वैल्यू 40-20 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट करो, सब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। नहीं अभी अभी कैलकुलेट मत कीजिए, टाइम लगेगा, ये सब घर पर करते रहना चाहिए। सिंबॉलिक फॉर्मूला है, आप सब कुछ डालो इसमें, सॉल्व करो। मास का वैल्यू 20 ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करके डालेगी। चलो को कहां तक बताए थे, 28 तक बताए थे, 29 भी बता दिए थे। हाँ फ्रिक्शन वाला नहीं कराए थे, तो चार्ज का रेंज, ठीक है। 30 नंबर था, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज और मास दिया हुआ है, बॉटम ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। एक इंक्लाइंड प्लेन के सबसे नीचे में एक चार्ज पार्टिकल रखा गया है जिसका मास और चार्ज गिवन। तो उस इंक्लाइंड प्लेन है 30 नंबर, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री,
30 नंबर बना रहे हैं। हाँ, एक चार्ज पार्टिकल रखा गया यहाँ पर सबसे नीचे में, इसका चार्ज और मास गिवन है, Q और M गिवन है इसका। अब वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी, ये पार्टिकल है A। अब एक अदर पार्टिकल B को इस इंक्लाइंड प्लेन पर सेम चार्ज एंड मास कहां पर रखोगे कि वो इक्विलिब्रियम में रहेगा? हो जाएगा, छोड़ दें। एक चार्ज पार्टिकल उतने ही चार्ज एंड मास का इस इंक्लाइंड प्लेन पर कहां रखोगे कि वो इक्विलिब्रियम में रहेगा? हो जाएगा ना। इस पर का इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करो। इस पर फोर्स कौन कौन आएगा? एक नॉर्मल, एक mg cos थीटा इधर ना, और एक इधर mg sin थीटा, और एक इलेक्ट्रिक फोर्स इधर। क्या ये दूरी निकालना है x, कहां रखोगे कि वो इक्विलिब्रियम में रहेगा? x ने आ जाएगा, इसको इससे इक्वेट करना अपने आप, वहीं से x आ जाएगा। ठीक है। 31, दो चार्ज पार्टिकल है, आइडेंटिकल चार्ज है d डिस्टेंस पर। वेयर शुड ए पार्टिकल ऑफ चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सो दैट इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। ये देखो 31 नंबर। मिटाते हैं इसको भी। देखिए, दो चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q d डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहां पर एक चार्ज पार्टिकल को रखोगे कि उस पर का फोर्स मैक्सिमम होगा? वेयर शुड ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ए बी स्मॉल q। ये दूरी फाइंड करना है। ये दूरी क्या होगा कि इस पर का फोर्स मैक्सिमम हो। तो पहले आप कोई डिस्टेंस y मान के इस पर का पहले नेट फोर्स फाइंड करने चलो। अब सब मान लो पॉजिटिव चार्ज ही है, तो ये चार्ज पहले क्या करते हो, इस तरह में जिस पर फोर्स निकालना है वहां पर ओरिजिन मान लोगे, x y एक्सिस सेलेक्ट कर लोगे ना, या यहां तो दुइये गो फोर्स है, उधर ट्रायंगल लॉ से भी निकल जाएगा रिजल्टेंट। तो एक ये चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएगा, इधर F1, एक फोर्स ये चार्ज पार्टिकल लगाएगा F2, और आप समझ रहे हैं F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम। ये डिस्टेंस कितना, y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 ना, ये d बाय 2 ना। तो F1 F2 बराबर हो जाएगा QQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, अंडर रूट का स्क्वायर तो वो हट जाएगा स्क्वायर। ये दोनों का अपना अपना मैग्नीट्यूड आया, और ये एंगल को थीटा मान लो, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, और ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका भी एक कंपोनेंट इधर है, और एक एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो आप समझ रहे हैं जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स, वो ये कंपोनेंट ऐड हो रहा है ना। तो F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, और F1 F2 सेम ही है, तो इसको 2F1 cos थीटा लिख लोगे ना, 2QQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 इंटू कॉस थीटा। ये समझ में आया क्या किया? इस दोनों का एक एक कंपोनेंट ऊपर आ रहा है ना, F1 cos थीटा, और इधर आ रहा है कौन, और इधर F1 साइन थीटा, इधर F2 साइन थीटा। तो ये तो कैंसिल ना हो जाएगा, क्योंकि F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, खाली ये कंपोनेंट ऐड हुआ। और cos थीटा का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज y बाय इतना, ये y बाय रूट y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, दैट इज ये आया 2QQ बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट y बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का पावर 3/2। ये फोर्स आया, रिजल्टेंट फोर्स। अब इसको मैक्सिमम करवाना है। क्वेश्चन क्या है, y का वैल्यू निकालो जिससे कि इस पर का जो फोर्स है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। तो फिर वो कैलकुलस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। ये जो फोर्स है वो किसका फंक्शन में है, y का फंक्शन में है ना। तो क्या लिखेंगे, फॉर f टू बी मैक्सिमम df बाई dy बराबर 0। ठीक है, बहुत जगह एक कंसेप्ट होता है यूज, फॉर f टू बी मैक्सिमम df बाई dy बराबर 0। और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे f की जगह इतना रखोगे तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, नहीं वो 0 में चला जाएगा। ओनली डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, ओनली डिफरेंशिएशन y बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन ओनली करना होगा ना, बराबर 0। उतारो कितना, पहले तो उस पर का नेट फोर्स फाइंड किया, वो y के फंक्शन में आया और y के किस वैल्यू के लिए ये फोर्स मैक्सिमम होगा, तो ये कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। हो गया, इसको u इंटू भी पर डिफरेंशिएशन करना होगा ना, u बाई v रूल से। u बाई v रूल में क्या करते हो, क्या किया जाता है, पहले v को रखते हैं ना, फिर u का करते हैं, फिर माइनस u को रख के v का करते हैं, बाई डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो v को रखोगे पहले, दैट इज वाई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2। और y को करोगे तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा ना, इसको रख के इसका तो 1 माइनस, अब u को रख रहे हो y को, अब इसका करोगे v का। तो v का जब करने जाओगे देखो, तो ये बैठो, इस पर आ जाओ, इस पर आ जाओ, नहीं या पीछे चेयर चल लेके चलो पीछे, और पीछे चल जा रहा हूँ, सामने बैठो, ठीक 5 बजा ही थी। अच्छा अभी स्टार्ट किए हैं, सुनो क्या किया, भी को रखा u का किया, इधर देखो ना, भी को रखे तो y का किया, y का डिफरेंशिएशन कितना 1, और y को रखे अब इसका करने जा रहे हो, इसका करोगे तो पहले पावर वाले पावर का करोगे, तो पावर पीछे और पावर में एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3/2 - 1, ये पावर का। अब पावर के अंदर वाले का करो गुना करके, तो वाई स्क्वायर का कितना 2y और डी स्क्वायर 4 का तो 0, वो कांस्टेंट है। इतना स्टेप, और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का पावर 3/2 का स्क्वायर करोगे तो ये पावर क्या आ जाएगा 3। और इसको तो 0 से इक्वेट करना है, अब इसको फिर 0 में भेज दोगे तो ये 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का पावर 3/2 माइनस वहां पर कितना आ रहा है, ये 3y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का पावर कितना 1/2 बराबर 0। ठीक है, अब इस दोनों में क्या करो, एक वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का पावर 1/2 कॉमन है, नहीं कितना, यानी ये पावर, ये इतना तो कॉमन है ना दोनों में, तो यहां पर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 खाली बचेगा। देखो ना, इसको इससे गुना करेंगे तो इतना आएगा ना, नहीं आएगा। अब माइनस ये 3y स्क्वायर आएगा, ये तो कॉमन में चला गया है, ये 0। ठीक है, यहां पावर 3/2, यहां 1/2, तो पावर 1/2 तो कॉमन होगा ना,
अब इसको भी फिर 0 में भेज दो इधर, इतना बच रहा है ये, तो ये बच रहा है वाई स्क्वायर और -3y² तो कितना हो जाएगा -2y²। तो d²/4 -2y² बराबर 0, यानी 2y² बराबर d²/4। ये भी नीचे चला जाएगा, 8 हो जाएगा। तो y बराबर आ रहा है d/8 का रूट क्या आएगा 2√2। कितना? हाँ, y के इस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा वो फोर्स। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है अगला क्वेश्चन में। हो गया। इसका जो 32 नंबर है वो सुनाओ। हो गया। 32 नंबर इसी क्वेश्चन का एगो पार्ट है। क्या किया इसमें, यहां भी वही दो चार्ज पार्टिकल है, कैपिटल Q और d दूरी पर सेपरेटेड है, सब कुछ वही है यहां भी। और बस क्या करना था ना, ये स्मॉल q को पहले मिड पॉइंट पर रखने की बात किया। ये चार्ज पहले यहां था, अब बोला है उसको x दूरी से आप डिस्प्लेस्ड कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग। बस यही करेंगे यहां पर कि y की जगह क्या कर देंगे, x कर देंगे पहले, सबसे पहली बात। तो बोला है कि पहले आप उस पर नेट फोर्स फाइंड करो, तो नेट फोर्स तो यही हो गया, कहां गया वो तो मिट गया, फिर से लिखने दो। अभी y के टर्म्स में नेट फोर्स निकाले थे ना, तो x के टर्म्स में वही हो जाएगा। नेट फोर्स कितना आया था 2q⁴, तो y की जगह x ले लोगे ना, 4πε0 x² प्लस d²/4 का पावर 3/2, ये नेट फोर्स हुआ। ठीक है, ए नंबर में ये बोला था। और बी नंबर में बोला है आपको कि यदि x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन d, तो प्रूव कीजिए आपकी, प्रूव दैट ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, ये प्रूव करने बोल रहा है। ये कंडीशन इसमें डालते हैं हम लोग, सुनो सुनो रुक जाओ, ये कंडीशन इसमें डालते हैं और देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेगी, इसमें से ना आप d²/4 को बाहर करोगे, क्या? हाँ, d²/4 को बाहर करो इस 2q³ x/4πε, और d²/4 को बाहर करोगे तो ये d/2 आएगा, का होल क्यू के रूप में बाहर आएगा वो। अंदर में हो जाएगा ये, यहां पर तो 1 बच जाएगा d²/4 की जगह, और यहां पर x²/d²/4 होगा का पावर 3/2। इतना बाहर किया तो इतना से इसमें डिवाइड हो ना होगा, तो समझ में आया? छोड़ो ना, डीए बाहर करो ना, d²/2 ने बाहर करना है तो
आप डी को ही बाहर करो तो ये 4 वहीं पर डी स्क्वायर को बाहर कीजिए, तो डी स्क्वायर बाहर, तो ये 2 करके डी क्यू के रूप में बाहर आएगा ना, वो नहीं, डी क्यू के रूप में बाहर आएगा, और ये कितना एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब चूंकि ये कंडीशन क्या है कि x इज वेरी वेरी लेस देन d, इसका मतलब x बाई डी जहां आएगा वो वेरी वेरी लेस देन 1, और जहां एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आएगा वहां पर क्या मान लोगे, 0 मान लोगे, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म। हाँ, अब देखो क्या हुआ, ये 1/4 का पावर 3/2 कितना होगा, 1/4 मतलब 1/2 स्क्वायर, इसका पावर 3/2 हुआ, अब फिर इसका भी पावर 3/2, तो ये 2 कट के क्या निकलेगा यहां से, 1/2 क्यू, दैट इज 1/8 निकलेगा। नहीं, ये सब समझ में आया? इसको तो 0 कर दिया, इस टर्म को क्यों समझ गए? अब क्या बचा, ये 1/4 का पावर 3/2 बचा ना, 4 को कैसे लिखे, अब ये तो रेशियो का क्या होता है, 1 का भी पावर इतना और इसका भी पावर इतना, इसका पावर इतना करेंगे तो 2 कट जाएगा ना, 2 का पावर 3 दैट इज 1/8 आएगा। ये सबको सॉल्व करने पर 1/8 आया, 8 को ऊपर ले जा सकते हो, तो फाइनली एफ कितना आ रहा है, एफ आ रहा है 16 QQ/4πε0 डी स्क्वायर इंटू एक्स आया, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही है ना, ये क्या है, ये कांस्टेंट ना है, इसको प्रोपोर्शनैलिटी में भेज दो, नहीं समझी बात, एफ बराबर सम कांस्टेंट इंटू एक्स, क्या, हाँ डी डी क्यू, यही प्रूव करने बोल रहा था कि यदि x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन d, देन प्रूव दैट रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, तो इस कंडीशन को ऐसे यूज किया हम लोग, देखो d को इधर कर दोगे x बाई इधर 1 बचेगा ना, तो 1 से बहुत छोटा आएगा ना, ये स्क्वायर कर देंगे तो और छोटा हो जाता है, वो लगभग 0, तो यहां पर ये जो रिजल्टेंट फोर्स था इसमें से डी स्क्वायर को बाहर किया हम लोग, तो इतना बच रहा था, और एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर को 0 मान लिया, तो आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। हो गया, एक बात इसमें और है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये बोल रहा है अंडर व्हाट कंडीशन दिस चार्ज पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए क्या जरूरी बात, वो पहले याद करो, वो सब फुलफिल यहां करवाओ। तो SHM होने के लिए एक सबसे जरूरी बात की 2 बात जरूरी, एक मीन पोजीशन होना चाहिए जिसके अबाउट SHM हो, यानी एक ऐसा पोजीशन जिसके अबाउट टू फ्रो मोशन करे, समझे, और उसको मीन पोजीशन बोलते हैं। 2 कंडीशन बहुत जरूरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, एक तो वो मीन पोजीशन होना चाहिए जिसके अबाउट SHM होगा, मतलब टू फ्रो मोशन होगा। अब वो कौन पोजीशन होता है जिसके अबाउट टू फ्रो मोशन होगा, तो उसको मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, यानी ऐसा पोजीशन जहां पर नेट फोर्स 0 हो, क्या, हाँ, फॉर SHM क्या क्या बात जरूरी है आपका,
देयर मस्ट बी a position where net force will be zero, where net force will be zero. खोजो तो वो पोजीशन इस सिचुएशन में है कहीं कि नहीं कहीं। जब ये चार्ज पार्टिकल यहां था मिड पॉइंट पर, तो ये उस पर इधर फोर्स लगा रहा था और ये इधर नेट फोर्स जीरो था ना, तो यही मीन पोजीशन हुआ मिड पॉइंट। ठीक, अब दूसरा कंडीशन और जरूरी बात क्या कि मीन पोजीशन से उसको हटाओ ऊपर या नीचे या इधर कहीं किधर हो, तो उस पर एक फोर्स लगना चाहिए जो डायरेक्टेड हो टुवर्ड्स मीन पोजीशन। समझे? मीन यहां पर तो नेट फोर्स जीरो, और दूसरा कंडीशन है कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड कीजिए उसको किधर हो, तो उस पर एक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर दे जो डायरेक्टेड रहे किधर, मीन पोजीशन की तरफ। तो आप जब इस चार्ज पार्टिकल को मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ हटाए, तो उस पर फोर्स इधर लगना चाहिए। तो ये कब होगा ऐसा? जब ये चार्ज पॉजिटिव नहीं लेके क्या लोगे, निगेटिव, तो ये जो नेट फोर्स इधर आ रहा था ये इधर नीचे आने लगेगा। ये समझी बात? तो निगेटिव लोगे इस चार्ज को, तब ये नेट फोर्स इस पर जो है वो इधर आएगा। इसी को रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या? स्टोरिंग फोर्स। और इधर डिस्प्लेस्ड किया होता है इधर, तो फिर ये फोर्स इधर लगना चाहिए। इधर किए तो इधर लगना चाहिए, और इधर डिस्प्लेस्ड किए तो, यानी वो फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये तब संभव है जब इस चार्ज का नेचर क्या रखोगे, निगेटिव रखोगे, तब ये फोर्स इधर आएगा। तो एंड when particle is displaced from mean position, पहले तो यहां लिख देना एक बात, there must be a position where net force will be zero, called क्या? Called mean position. Which is directed towards mean position, called restoring force, called restoring force। और इतना ही नहीं, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तीन कंडीशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए होना चाहिए। तब ये पूछा है वही बात कि अंडर व्हाट कंडीशन द मोशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल विल बी SHM। तो पहला कंडीशन कि इस चार्ज को निगेटिव होना होगा, निगेटिव होगा तब ना नेट फोर्स मीन पोजीशन की तरफ आएगा। और दूसरा कंडीशन कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस्ड करना होगा, तब ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आएगा। समझिए, SHM पढ़ेगी तब और क्लियर हो जाएगा ये सब बात। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा मोशन है? टू फ्रो या अप डाउन मोशन है अबाउट ए पॉइंट। क्या? अबाउट ए पॉइंट। उस पॉइंट को मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। और उस पॉइंट का क्या प्रॉपर्टी है? जब जब ड्यूरिंग मोशन वहां पहुंचेगा पार्टिकल, तो नेट फोर्स उस पर जीरो हो जाया करेगा। तो यदि ये थर्ड चार्ज इस मिड पॉइंट पर है यहां पर, तो नेट फोर्स यही ना जीरो हो पा रहा है, तो यही मीन पोजीशन संभव है उसके लिए। अब एगो चीज और चेक करो ना कि उसको मीन पोजीशन से ऊपर या नीचे डिस्प्लेस्ड करेंगे तो उस पर एक फोर्स लगना चाहिए जो डायरेक्टेड हो मीन पोजीशन की तरफ। ये कब संभव है? जब ये चार्ज का नेचर क्या रखेगी, निगेटिव, तब ना फोर्स इधर आएगा। ये हो गया। अब एक और बात क्या जरूरी, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x भी होना चाहिए। तो उसके लिए ये डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल रखना होगा। अब ये भी देखिए ना, x स्मॉल था तब ना ऐसा आया था ना। ये तीन बात नहीं, आपके लिए तो यहां दुगो बात। क्या दुगो बात? चार्ज का नेचर को निगेटिव रखना होगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करवाया था उसको स्मॉल रखना होगा। तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है इसमें? टाइम पीरियड का तो सबको ये फॉर्मूला याद होगा, 2 पाई बाई ओमेगा। कोई भी ऑसिलेटरी मोशन हो उसका टाइम पीरियड यही होता है। अब ओमेगा कहां से आएगा? ओमेगा आता है ये जो फोर्स बराबर ये जो के एक्स है ना, एफ बराबर एम ए कर देना, ए बराबर के बाई एम इंटू एक्स। इसी के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर बोला जाता है जी। और यहां पर ये के कितना आया है? ये के तो आया था 16 क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू आया था ना। अब बाई एम समझे, अभी के का वैल्यू कितना था? इतना ही था ना, एम से डिवाइड किया तो ओमेगा निकल गया। जब ओमेगा निकल गया तो फिर इसमें पुट कर दो, टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये था हम लोग